हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, अग्रलिखित गुण धर्मों पर विशेष ध्यान देते हुए समूह 14 के तत्वों के महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन कीजिए। बहुआबंध निर्माण। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे समझना होगा कि बहुआबंध निर्माण क्या है। दूसरा, कि समूह 14 में इसको कैसे कैसे अलग किया जाता है, इसका क्या गुण धर्म दिखता है। तो समूह 14 के बारे में हमें समझना होगा। बंध निर्माण, बहुआबंध क्या है ये समझना होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं। अगर हम लोग बात करें मुख्य अवधारणा की, तो हम लोग को मुख्य अवधारणा में समझना है समूह 14 के तत्व। ठीक है। जो कि होता है CSI, GE, SN और PB। ठीक है। ये इस तरह से। तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को यहां पे समझना होगा। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा यहां पर हो जाएगा NS2NP2। तो बाह्यतम कक्षा में इसके हर जगह 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन। और अब यहां पर एक और चीज समझना है, ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या, तो ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गया? तो ऑक्सीकरण संख्या, अगर हम वर्ग 14 की बात करें, तो वर्ग 14 में कार्बन और सिलिकॉन सी तथा एसआई ऑक्सीकरण संख्या का ऑक्सीकरण संख्या +4 या -4, जबकि अन्य तत्व का +2 होता है। अब ये ऑक्सीकरण, ये ऊपर से यहां तक का +2 होता है, और ये क्या है कि +4 -4 दिखाता है। ठीक है, या -4। तो समझो इसका रीजन क्या है। नीचे जाने पर क्या होता है, अक्रिय युग्म प्रभाव होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो S है, ये S के इलेक्ट्रॉन आबंध बनाने में सहायक नहीं होते हैं। तो बाहर आगे जाकर ये सिर्फ P के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बंध बनाने में सहायक होते हैं। इसी वजह से उसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है +2 होती है। तो ये 4 जब ऑक्सीकरण संख्या होगा, तो ये क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन कार्बन और कार्बन के बीच में क्या करेगा, एक बंध बन सकता है। हो सकता है कि द्विबंध हो सकता है कि त्रिक हो। तो बहुआबंध क्या होता है? बहुआबंध, इसको भी हम लोग को समझना है। बहुआबंध किसे बोलते हैं? जब जब दो परमाणुओं के मध्य एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म का एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्मों का सहभाजन होता है, तो बहुआबंध कहलाता है। बहुआबंध कहलाता है। तो ऊपर में क्या है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन 4 से जुड़ेगा, ये उपधातु का बिहेव करेगा। तो ये ऊपर से नीचे जाने पर, ये वर्ग 14 में ऊपर से नीचे जाने पर बहुआबंधन की प्रवृत्ति घटती है। वर्ग 14 में ऊपर से नीचे जाने पर बहुआबंधन की प्रवृत्ति घटती है। अब घटने का कारण क्या है? तो अगर उसका घटने का कारण है कि वो सेटिस्फाई कैसे होगा, इसके उसको महत्वपूर्ण हम लोग को समझना है। तो सेटिस्फाई होने के लिए, जब ये मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके वो सेटिस्फाई हो जाते हैं नीचे के तत्व, तो ये ज्यादा तरह से ये बहुआबंध नहीं बना सकते हैं। लेकिन वही ऊपरी तत्व जो होते हैं वो या तो ऑक्सीकरण संख्या 4 दिखा सकते हैं, +4 या -4, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, वहां पर जब तक प्रत्येक कार्बन सेटिस्फाई नहीं होता, तो इसके वजह से वो मल्टीपल बॉन्ड बनाना शुरू कर देता है, बहुआबंध निर्माण करना शुरू कर देता है। वहां पर जब इलेक्ट्रॉन की न्यूनता होती है, तो अपने ही चीजों के बीच में, अपने ही तत्व में वो कार्बन कार्बन एकल बंध, द्विबंध या त्रिपन बंध बन सकता है। सिलिकॉन भी ये कुछ हद तक फॉलो करता है। लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर से नीचे की जाती
की तरफ जाते हैं तो बाहु आबंधन की प्रकृति जो होती है वो घटती चली जाती है। आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।